सिद्धगुप्ता ने 14 वर्ष के 11 मिनट अर्थात अपराह्न 2 बज के 11 मिनट हम कृष्ण प्रेम रामनी सत्संग मंदिर राधा कृष्ण आज गुरुवार है। गुरुवार के सत्संग के लिए गीता जी का पाठ करना है। गीता जी क्या क्या है सत्संग का पाठ हो सकता है। राम कृष्ण हरे वस्तु राम कृष्ण हरे तो संगीत के लिए गुरु महाराज गुरु महाराज मुस्लिम संगीत के लिए भगवद गीता जी का अध्याय क्रमांक 7वां होगा। गीता जी को निकालते हैं, फिर लिखना है अध्याय ऊपर स्टार्ट करते हैं। श्रीकृष्ण प्रेम रामनी गीता जी का पाठ और अध्याय 7वां होगा। इसको अध्याय का पाठ करना है। लेकिन मुस्लिम रामायण महाराज गुरु महाराज एक तरह से मुस्लिम रामायण लोगों से बात देवाय हमने भगवान जी का जाने औषधि अज्ञान रूढ़ो नेत्रो शौर्य करो तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै
इस गीता जी के अध्याय 7वां अध्याय जो है, गीता जी का 7वां अध्याय में कुल 43 श्लोक है और ये श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में आत्मसंयम योग का अध्याय है। आत्मसंयम योग का अध्याय तो सर्ववाणी गीता जी अध्याय 7वां अध्याय है। सर्ववाणी गीता जी सर्ववाणी गीता जी और आत्मसंयम योग का नाम का अध्याय है। लिख रहा हूँ तो अध्याय 6वां है गीता जी का सर्ववाणी। ये गीता जी है। सर्ववाणी गीता जी और 14:11 2 बज के 11 मिनट हुआ और श्री परमात्मा ने तो कुछ 47 श्लोक है तो ये 1/47 श्लोक ही हुआ और 47 श्लोक में 47 कुछ 8 दिन हो गए थे उसमें बस प्रभु के पास है उनके तो आगे ना कर लिया पाठ है 8वां अध्याय है और ये आत्मसंयम योग का अध्याय है। आत्मसंयम योग ये गीता जी दूसरी भगवान जी ने प्रभु ने नारायण ने महाभारत के रण में युद्ध क्षेत्र के युद्ध से चुके हुए अर्जुन जी के समक्ष कहा था और आत्मसंयम योग का इसमें वाचन है। आत्म संयम योग है। 45 श्लोक संख्या है इसलिए 45 श्लोकों में से ये पाठ यहाँ पर ये अध्याय से सर्ववाणी गीता जी आत्मसंयम पाठ प्रारंभ करते हैं फिर आगे लिख सकते हैं। आत्मसंयम योग करते हैं। ओम श्री कृष्ण प्रेम राम सत्संग मंदिर हनुमान जो की सुविधा किया यहाँ पर विवाह सत्संग अपराह 2 बजे से 4 बजे तक होता था। गुरु प्रमुखदास जी इसमें तो ये ओम श्री कृष्ण प्रेम राम सत्संग मंदिर हनुमान जो की सुविधा किया गया और एक अभी पहले खुला करता था अब नहीं खुला है समय अलग है लेकिन पहले 2 बजे खुल जाता था। गुरुवार को वैसे खुलता था इसी मंदिर पर भक्तगण लोग आते लिस्ट लगी है तो लोग भी आते थे लोगों की दान के लिए चलने के लिए लगा हुआ लिस्ट दिखाते फिर बात करते हैं खुलने की तरीका
शादी है, की शादी का देख कर चलिए, शादी फ्री हो गई। तो ये आगे बढ़ते हैं, पहले पाठ करने के बाद फिर प्रारंभ करते हैं गीता जी का पाठ। इस पाठ से का मानने के तो निधार एक नहीं मर्जी बात निधार से प्रभु जी रक्षा में मंगला नाम से प्रभु जी प्रभु प्रभु जी प्रभु श्री कृष्ण अतएव मंगलानाम करता रहे चित्रगुप्ताय नमामि सर्वदेवाय करोति विश्वं निखिलमेकं निष्कर्षणे मार्गे कल्याणार्थे तमे मम मार्गे ज्ञान मार्गे च नमस्ते स्वामी गीता जी ये आदि संयम योग का नाम 43 श्लोक में पाठ है। कष्ट मत जाए आदि संयम योग का नारायणं नमस्ते नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासे ततो जयमुदीरये। तो एक बार 2:23 हो गए, 12 मिनट हुआ। अनुक्रमणिका जो है पाठ करते हैं, भक्तिगण लोग यहाँ नाम कुछ मित्र हैं प्रमुख प्रेमाराम ने लिखा हुआ प्रेमाराम। पाठ करता हूँ। प्रथम श्लोक में भगवान का वाचन है। सर्वदेव मणिपरिकर सहित हे प्रभु कृपा निरानायक आसन श्री गुरु हनु प्रभु भगवान हो वाणी श्रोता के हो कर्ण हे रोम रोम मेरे बने वाले प्रभु बाबा की संपत्ति का राजपुरी मम संपत्ति गाजीपुर है राम जय राम। तो प्रदेश भारतवर्ष ने अपना यह नाम शिक्षा गुरु मुनिंदास लाए प्रयाग प्रभु शास्त्र प्रयागराज ओम श्री प्रेमाराम ये पाठ तुम बास जयराम जयराम करो 180 गाड़ी थोड़ा तुम बास मुफ्तीगंज में ये सिकंद भैया जी की पागी मनोरमा अद्वितीय 180 गाड़ी आंटोला संघ कृष्ण भ्राता श्री ओमकार सिन्हा जी से ओमकार और एकांत बास जयरामपुर में जयरामपुर यही पर है सुविधागंज स्टेशन के पास एकांत द्रौपदी गांधी के पास एकांत बास जयरामपुर में संपत्ति कालीपुर के पास कालीपुर से आए मैं उनसे फिर प्रेमाराम श्री कृष्ण और श्री कृष्ण प्रेमाराम ने से जाता था ओम भैरवनाथ बाबा के मंदिर द्रौपदी गांधी सुविधागंज
तो उस पर और यहाँ मिले एक शिवा चौधरी, क्या कहते हैं, कंपनी गार्ड के पद पर तैनात है। शिवा चौधरी एक मिले उनसे पहले प्रेमा राम ने सत्संग मंदिर, इस मंदिर पर मिले से कोई प्रमुख दास जी महाराज दूसरे गुरु जी की सेवा गुरु जी ने दिया, जी ने दिया। गुरु जी ये प्रसन्न ओम श्री कृष्ण ओम क्लिंग रामायण नमः का मंत्र दिया। स्थिर बुद्धि हुई। सत्संग गुरु जी का मिला सत्संग, श्री गुरु जी उनसे कुछ प्रेमानंद सिंह पर सत्संग होता था। श्री गुरु जी की आशीर्वाद, गुरु जी की आशीर्वाद लेकर हो रहा आशीर्वाद। शरद बैठो कंठ में विनय करो कर जोड़ सिंह लगानी दुर्गा मत मोहन मोल तथा जीवन करे दुर्वाय बच्चन माना है क्या लगे जुगल है प्रभु भगवान सत्य आय क्या लीजिए थे दोनों को बात जरा हमारे मंत्र मान सर्वदेव मन पर प्रभु पाठ करते पिताजी का कर देते हैं और संगीत के लिए लगा देते हैं कि ना संगीत के लिए यूट्यूब चैनल का भगवान जी की आरती के लिए और जो भी बजता रहेगा बजेगा होगा बजेगा ये लगाया मैंने। लगाते हैं डाउनलोड बजेगा और लोग कर दिया तो ऑन हो गया, ये भी बचता रहेगा। दूसरा करना दूसरा भी कर सकते दूसरा ये वाला दूसरी भगवान जी की आती है संगीत बजेगा तो ये लगा देते हैं संगीत के लिए। ऑन कर देते हैं अध्याय के आत्मसंयम योग नाम गीता जी का छठवां अध्याय षष्ठवां अध्याय उनकी परमात्मा ने नमः षष्ठवां अध्याय श्री भगवान भगवान अनाथ तय कर्म फल कर्म करो रोती है अनाथ तय कर्म फलम कर्म करोती है सन्यासी योगी से न निरग्री न भगवान कहते हैं कि प्रकार से नाचित होकर कर्म फल आशा नहीं करता, कर्म फल कुछ हो जाता है, ग्रासित नहीं रहता, नाचित हो जाता है। और जो कार्य करता है कर्म फल को पर नाचित होकर के जो कर्म करता है वह सन्यासी, वही सन्यासी है अश्वत्थ योगी।
वही जो भी है न निरग्नि हिच्चय क्रिया निर्धन अग्नि जो निरग्नि है अग्नि का त्याग करता है। अब इसमें है यहाँ पर न च क्रिया जो अग्नि का त्याग करे परंतु अक्रिय रहे कर्म न करे वह सन्यासी और योगी दोनों में से कोई नहीं होता भगवान। ऐसा प्रथम श्लोक में आत्मसंयम योग में प्रभु जी बात कर रहे हैं। तो अनाज कहे कर्म कुल है कार्य है कर्म ही करोति है सन्यासी से योगी से सन्यासी से योगी च न निरग्नि न निरग्नि न च अक्रिय है। प्रथम श्लोक होता है 43 श्लोक में से 10 श्लोक एक बार 43 श्लोक पाठ हो गया। अब द्वितीय श्लोक आया संन्यासमिति प्राहुरे तंग विद्धि पांडव है सन्यास संकल्पो योगी भवति कंचन सन्यासम इति प्राहुर यंग संन्यासम इति प्राहु यंग का को संन्यास इति इस नाम से प्राहु कहा गया है। पूर्व में कहा गया है युगम संग विद्धि पांडव है पांडव अर्जुन आप इसको ही योग समझिए। नहीं असन्यास संकल्पो योगी भवति कंचन और जो ऐसा है कि न ही निश्चित रूप से ऐसा नहीं होता सन्यासी संन्यास समय संकल्प योगी केवल संकल्प करने से योगी नहीं होता। नहीं संकल्प योगी भगवती कंचन दूसरा लोग कौन होता है इस प्रकार से। और तीसरे लोग कहते हैं कि भगवान नर जी कहते नारायण जी कह रहे हैं अर्जुन जी कृष्ण जी कह रहे हैं आरुरुक्ष मुनो योगी मुनि योगी कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़ समय कारण मुच्यते आरुरुक्षम मुने योगम ये मुनि योग में आरूढ़ है कर्म कारण मुच्यते और कर्म करता हुआ है कर्म कारण मुच्यते योग आरूढ़ है जो योग में आरूढ़ है तस्य एवं उसका ही समय कारण मुच्यते तो उसका ही योग आरूढ़ उसको ही कहते हैं। आरूढ़ मुने योगम कर्मं कारणम उच्यते योगारूढ़ तस्यैव समय कारणम उच्यते। उच्यते का कहा जाना कर्मसि अनुसज्जिते कर्मसि अनुसज्जिते जो कर्म में जो लगा हुआ है वही योगारूढ़ भी है क्योंकि प्रथम श्लोक में बताया प्रभु ने उसका फल को त्यागना संन्यास है और कर्म योग भी है योगी वही है। तीसरा श्लोक में स्पष्ट हो गया कि आरूढ़ के मुने योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़ तस्यैव समय कारण। तीसरा श्लोक हुआ तीसरा श्लोक प्रभु कहते हैं यदाहि में इंद्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसज्जते सर्वसन्न्यास संकल्प सन्यासी योगारूढ़ योगारूढ़ सन्यासी कौन कहलाता है। यदाहि इंद्रियार्थेषु जब इंद्रिय अपने अर्थों में न कर्म स्वनुसज्जते इंद्रियों के अनुसार कर्म करता है तो वह कर्म से अनुसज्जित कर्म नहीं बचा होता है परंतु सर्व संकल्प सन्यासी जो सभी संकल्पों का सन्यास कर दिया है योगारूढ़ है योगारूढ़ तद उच्यते योगारूढ़ तद उसको उच्यते कहा जाता है। छोटा श्लोक होता है इसका श्लोक में कहते हैं उद्धरेद आत्मानं नयात्मानं अवसादयेत उद्धरेद आत्मानं उद्धरेत उद्धार करे आत्मानं आत्मानं आत्मन है आत्मानं अपने से अपना उद्धार करे न आत्मानं अयम आगे न आत्मानं अवसादयेत और अपने को अवसादित न करे आत्मैव ही आत्मनो बंधु आत्मा ही आत्मन का बंधु होता है आत्मा ही आत्मा का बंधु होता है और आत्मैव रिपु आत्मन है आत्मा ही अपना रिपु अर्थात शत्रु हो जाता है। तो प्रसिद्ध लोगों ने किया उद्धरेत आत्मानं नयात्मानं अवसादयेत आत्मैव ही आत्मनो बंधु आत्मैव रिपु आत्मन प्रसिद्ध लोगों का समय
बन्धुरात्मानमस्तस्य येनात्मैवात्मनाङ्गितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवते। बंधु आत्मान सत्य आत्मा है बंधु है, ये आत्मैव आत्मनः, जिन्होंने अपनी आत्मा के द्वारा आत्मा को जीत लिया है तो आत्मा ही अपना बंधु उसका हो जाता है। तो अनात्मन शत्रुत्वे, और जो अनात्मा होता है वो शत्रु, तो उसका आत्मा शत्रु हो जाता है। तो वर्तेता आत्मा ही वह शत्रु, अनात्मना तो शत्रुत्वे, जो अनात्मा है वो उसकी शत्रुत्व वर्तेते, और शत्रु के समान वर्तन करता है। आत्मा एवं शत्रुवत, तो आप अपने पर ही अपना शत्रु बन जाता है। आत्मा ही आत्मन का शत्रु बन जाता है। बंधुरात्मान तस्य येनैव आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवते। तथा श्लोक को होता है सप्तम श्लोक में, गीता आत्मन प्रशांत परमात्मा समाहित आशीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमान योग। प्रभु कहते हैं कि मान अपमान में कैसे होना चाहिए। और जितात्मन तो अर्थ हुआ प्रभु के पास जितात्मन है प्रशांत से, जो जित आत्मन है अपने आत्मा को जीत लिया है, आत्मन को। प्रशांत से, जो प्रशांत है, शांत है, शांत चित्त वाला है। और परमात्मा समाहित, जो परमात्मा में लगा हुआ है, परमात्मा में लगा हुआ है। शीतोष्ण है सुख दुख हेतु, तो शीत उष्ण अर्थात ठंडे और गर्म, सुख दुखों से, यानी सुख जो है शीतलता देता है, दुख जो है उष्णता देता है, कष्ट देता है। तो जो इससे सम है दोनों में, शीतोष्ण सुख दुख हेतु, शीतोष्ण सुख दुख रूपी शीत और उष्ण में जो, तथा मान अपमान, मान और अपमान में, इन दोनों में क्या होता है, तो जितात्मन होता है, प्रशांत होता है, परम अर्थात समान होता है, समाहित हो जाता है दोनों में। जो भी ले सुख दुख उसको स्वीकार कर लेता है, तो जितात्मा है वह। तो ये चल रहा है आत्मसंयम योग और योगी और संन्यास योग में, तो वही संन्यासी योगी है, ऐसा भाव है संदर्भ के अनुसार। जितात्मन है प्रशांतात्म परमात्मा समाहित है, शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमान से। सप्तम श्लोक हुआ। अभी अष्टम श्लोक 43 श्लोक में से 8वां श्लोक प्रभु जी कहते हैं, नारायण जी कहते हैं पार्थ अर्जुन से, कुंती पुत्र पिता पुत्र अर्जुन से, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो जितेंद्रिय, जो ज्ञान और विज्ञान से तृप्त आत्मा वाला हो गया है, कूटस्थ है, जितेंद्रिय है, जिंद्रियों को जीत लिया है। युक्त इति उच्यते योगी, वही युक्त योगी कहा जाता है। समलोष्ट समकांचन है, और जो सम है, समान है, लोष्ट में काट ढेला, मिट्टी का ढेला में किस तरह से, और कांचन है स्वर्ण, कांचन का स्वर्ण या हेम धातु मिल जाए या मिट्टी का ढेला मिल जाए, दोनों में ही वह सम होता है, तो वही जितात्मा में योगी कहलाता है। तो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो जितेंद्रिय है, युक्त उच्यते योगी समलोष्ट कांचन है। अष्टम श्लोक 47 में से पूर्ण होता है। अध्याय 6 आगे भगवान ये वाचन करते हैं, आत्मसंयम योग नाम का ये प्रभुवाणी पिताजी का है। और तिथि पे आज नहीं दी गई तो आज कौन सी तिथि है, अब तिथि यहाँ पर ही देते हैं। अब एक तिथि याद पड़ी है, आज किसी भी चलते अब लिखते हैं, तिथि लिखते हैं, यहाँ याद पड़ी तो यहाँ लिखते हैं। बिक्री संबत की तिथि है, यहीं पे लिखेंगे, तो नहीं लिखा यहीं पे लिख देते हैं तिथियाँ। लिखने के बाद आद्य बिक्री संबत गुरुवार है, आद्य बिक्री संबत गुरुवार है, गुरुवार बृहस्पतिवार, सत्संग का समय है
और ये 20/11 से शुरू हुआ था शुरू में, नहीं ये 14/11 शुरू हुआ था। समय है कृष्ण पक्ष की 7वीं तिथि है, 10वां महीना पौष है और 2080 विक्रमी है। राष्ट्रीय संकेत तिथि हो जाएगी आज 1 2 3 4 5 4 11 12 13 14 14 तिथि होगी राष्ट्रीय तिथि में। उसकी पहली तारीख को एकादशी की 11वीं तिथि थी राष्ट्रीय तिथि मतलब, और 4 तारीख है पहली को 1 को 11 1 2 3 4 है यार, तो 11 12 13 14 राष्ट्रीय तिथि 14वीं तिथि है, 10वां महीना पौष है, 1945 तक संमत है, 1945 तक है। तो ये समय मैंने ये लिखा। और यहाँ पर अंग्रेजी तिथि लिख देते हैं। यह प्रारंभ में यहाँ होना चाहिए था, न होना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ पर लिखा जा रहा है, यहाँ पर ये लिखा जा रहा है, और ये होना चाहिए था यहाँ पे, यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ ये जो है ये समय है, समय लिखा है यहाँ 14/11 ने अपराह्न 2:11 हुआ था। यहाँ पर आंग्ल सत्र की तिथि अब यही लिखते हैं, क्योंकि वहाँ नहीं लिखा गया तो यही लिखा जाएगा आंग्ल। अच्छा ठीक है, अंग्रेजी तिथि अंग्रेजी 17 हो जाएगा, ये अंग्रेजी 17 4 1 28 जनवरी और 2024 ख्रीष्टाब्द या ईस्वी भी कर सकते हैं, ख्रीष्टाब्द भी कर सकते हैं। इसको पढ़ देते हैं, यहाँ से लिखा हुए अद्य विक्रमी संवत बृहस्पतिवार 14:11 प्रारंभ हुआ था शुरू में, पहले से स्टार्ट प्रारंभ हुआ इस समय से। तो यहाँ पर लिखते हैं इस समय प्रारंभ का समय है, और कृष्ण है 07 है, सप्तमी है, 10वां महीना है पौष मास, 2080 विक्रमी है, और ये राष्ट्रीय संकेत से है 14वीं तिथि, 10वां महीना पौष मास है, और ये 1945 1945 1945 तक संबंध लिखा है। ये ऊपर का ही है, और 43 श्लोक की संख्या है, 8/43 ये यहाँ पर है, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से पाठ हुआ है। अब ये 9/47 पाठ होना है, तिथियाँ हो गई, और ये आंग्ल सत्र का तिथि यहाँ पर लिख दिया, अंग्रेजी 17 04/01 महीना, पहला महीना जनवरी है, तो 4 जनवरी 2024, अभी 4 दिन हुआ, नया वर्ष ख्रीष्टाब्द शुरू हुए। इसमें तो पाठ करते हैं, पढ़ाते हैं, प्लस हम 8 को पुनः पाठ कर लेते हैं, पुनः जाते हैं। विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो जितेन्द्रिय युक्त इसी उच्चते योगी समलोष्ठे समकांचन श्लोक होता है। और नव श्लोक है, सुहृन् मित्रा उदासीनं मध्ये यस्य दिशि वन्दसु
सुहृन् मित्रा उदासीने मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु त्वं बुद्धिर् विशिष्यते। तो योगी संन्यास अर्ध संयम योग में चल रहा है कि योगी कैसा करते हैं। तो सुहृदों में मित्रों में उदासीन होते हैं। सुहृद ने मित्र उदासीन है, सुहृद मित्रों में भी उदासीन। मध्यस्थ बंधु जो उनको द्वेष करता है उनको में भी मध्यस्थ ही रहते हैं, द्वेष नहीं करते हैं उनसे, द्वेष करने वालों से। साधु वैसे पापेषु, साधु जो होते हैं उनमें भी, पापेषु जो पापात्मा है उनमें भी, समय बुद्धि विशिष्यते। अब संयम योगी दोनों समान भाव से भी रहता है। सुहृद मित्र उदासीन, सुहृद मित्र उदासीन मध्यस्थ द्विषबंधुषु साधुषु अपि च पापेषु, साधुओं में और पाप आत्मा में भी समय बुद्धि विशिष्यते समान बुद्धि। नम श्लोक 43 श्लोक में से 9 श्लोक का पाठ पूरा हुआ। तो ये आत्मसंयम योग का अध्याय। योगी युंजीत सत्तम आत्मानं रहसि स्थित एकाकी यत चित्तात्मा निराश परिग्रह। तो वैसा योगी जो है युंजति सततम आत्मानं, आत्मा में ही स्थित होता है योगी, जुड़ा रहता है आत्मा में ही। एकाकी यत चित्तात्मा, वह एकाकी एकांतवास भी करने वाला होता है। यत चित्तात्मा, उसका चित्त आत्मा में होता है। निराशी निराश रहता है, वह अपरिग्रह करता है, अर्थात परिग्रह भंडारण नहीं करता है, तो अपरिग्रह ही होता है आत्मसंयमी योगी। 10 श्लोक पूर्ण होता है। 11 श्लोक में शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमयात्मने, वह शुचौ देश में, शुद्ध देश में स्थान पर प्रतिष्ठापित होकर और स्थिरम आत्मान अपनी आत्मा में आत्मा को स्थित करके, अपने को स्थित करके, नाति उच्चितम न उच्चितम नाति नीचम, न अधिक ऊंचा न अधिक नीचा। चला जिन कुशोत्तरम, वह जिन में हो और अथवा कुशा में हो, सब में समान भाव से स्थान ग्रहण कर लेता है। तो शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मने नाति उच्छ्रितं नाति नीचम शैलाजिन कुशोत्तरम। 11वां श्लोक होता है। 12वां श्लोक में प्रभु कहते हैं तत्र एकाग्रं मनं कृत्वा, मन को एकाग्र करके, यते इंद्रिय च क्रिया, और वह अपने यत चित्त इंद्रिय क्रिया, अपने चित्त इंद्रियों को उचित रूप से करके, देव विश्वासयते उपविश्य आसने, अब आसन पर बैठ करके, उपविश्य आसने, आसन पर बैठ करके, युंजन मध्य योगम आत्मविशुद्ध रूप से योग में युंजित होता है, जुड़ जाता है। 12वां श्लोक पुनः पाठ केवल। इत्यत्रैकाग्रं मनं कृत्वा यत चित्र इंद्रिय क्रिय है उपविश्य आसने युंजम आत्म उद्योगम विशुद्धये। तो इस तरह से 12वां श्लोक होता है। 13वां श्लोक में सम काय शिरो ग्रीवं धारयन् अचल मिश्र, वह काय शिरो ग्रीव को अचल धारण करके स्थिर होता है। संप्रेक्ष्य नासिका अग्रम, अपने नाक के आगे देखता है। संप्रेक्ष्य नासिका अग्रम, नासिका के आगे देखता हुआ। स्वं दिश स्वर्ण अनवल लोकयन, स्व दिशा स्वानम अवलोकन, आगे की दिशा में ही देखता है। अवलोकन दिशा ने अवलोकन। 16वां श्लोक होता है इस प्रकार से।
17वां श्लोक बनाते हैं। प्रशांतात्मा, और प्रशांतात्मा वाला होता है आत्म संयम योगी। विगत भी ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी व्रत में स्थित होता है। और मन संयम में मत चित्तो, मन को संयमित करके मत मेरे में, तब भगवान कहते हैं मन को संयमित करके वह मेरे में लगाता है। भगवान कहते हैं कि मन को संयमित करके वह मेरे में लगाता है, वह मन को लगाता है, वह संयम योगी। मत चित्तो शांत होता है वह। विगत वीर ब्रह्मचारी व्रते, और ब्रह्मचारी व्रत का में स्थित होता है, ब्रह्मचारी में स्थित होता है, व्रत लेकर स्थित होता है। मन संयम, मन को संयमित करता है। मत चित्तो, मेरे में चित्त को युक्त करता है। आज ही समझ कर मेरे ही पर रहता है, तब मेरे पर ही आत्म मत पर है, मेरे ही शरण में रहता है, ये भाव है। मत पर है। 14वां श्लोक होता है। 15वां श्लोक में युञ्जन एवं सदात्मानं योगी नियतमान से शांति निर्वाण परमा मत संसा मत मुक्ति। भगवान कहते हैं 15वें श्लोक में, युञ्जन एवं सदात्मानं, इस प्रकार से अपनी आत्मा को वह योगी नियत मानस नियत होकर मेरे में युञ्जन करता है, जुड़े रहता है। और शांति निर्वाण परमम, वह शांति निर्वाण परमम, परम शांति निर्वाण को मत संस्था मदगति, मेरी संस्था में को प्राप्त करता है वह। तो युञ्जन एवं सदात्मानं योगी नियत मानस शांति निर्वाण परमम मत संस्था मदगति। 15वां श्लोक होता है। 16 श्लोक में न परचत्तस्य योगी अस्ति न चैव एकान्तमन अनयस्मतः, न अपश्यन, जो कोई देखता ही नहीं है वह योग, उसका योग नहीं हो सिद्ध होता है। न च एकांतम अनशन, जो एकांत में ही रहता है और अनशनता, भोजन नहीं करता, आसनन नहीं करता है, आसनन का भोजन करना, आसन नहीं करता है, भोजन नहीं करता है, उसका भी योग सिद्ध नहीं होता है। न च स्वप्नशील, जो केवल सोता ही रहता है, उसका भी नहीं पूरा होता। अजागृत तो नहीं वर्णना, जो केवल जागरण ही करता है अर्जुन, उसका भी योग पूरा नहीं होता है। पाठ करते हैं पुनः 16वां श्लोक कि न अनयस न अति असनस्तु, जो अधिक खाता है उसका भी योग नहीं है, योग अस्थि का योग नहीं होता है। न च अन असनतः, जो खाता ही नहीं है उसका भी योग नहीं होता है। न च अति स्वप्नशील, जो अति स्वप्नशील होता है, सोता है, उसका भी नहीं। जागृत तो नहीं है, जो जागता ही रहता है उसका भी योग नहीं होता। 16वां श्लोक युक्ताहार विहार से युक्त कर्म तू, भगवान कहते हैं कि अब वो 17 श्लोक में बता रहे हैं कि किसका योग पूर्ण होता है। तो जो युक्त आहार और विहार करता है, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टा से, जो युक्त चेष्टा करता है, कर्मों में चेष्टा करता है। युक्त सपन अवबोध से, युक्त उचित रूप से सपना होता है, सपन करता है, अर्थात होता है। अवबोध से, जो अवबोधन करता है अर्थात जागृत होता है उचित रूप से। तो योग भवती दुख, उसका योग जो है दुख को दूर करने वाला होता है। यदि उसका योग सब दुख में नहीं पड़ता है, अर्थात दुख को हरण कर लेने वाला होता है, दुखहा होता है। युक्ताहार, उसका योग सिद्ध हो जाता है। कनिक भगवान का ये है इसकी युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट कर्म तो युक्त सपन बोध से योग दुखा। इस 17वां श्लोक होता है। 17-43 श्लोक, 47 में 17 श्लोक हुआ, अभी आधा नहीं हुआ। अभी 17 बारी है, लिख लेते हैं। 17 श्लोक है, अध्याय 6वां। अध्याय 6 है प्रभुवाणी गीता जी। प्रभुवाणी श्री गीता जी।
आत्म संयम योग का अध्याय है। आत्म संयम। आत्म संयम। आत्म संयम। आत्म योग का अध्याय श्री गीता जी का। और ये आत्म संयम योग। ये 38 है, ये 38 है। और ये 18/47 यहाँ से शुरू हो रहा है। 26/47 यहाँ कहीं आए। बात बढ़ाते हैं, विलम्ब नहीं करना है। आत्म संयम योग का इंटेलिजेंस करते हैं। तो वाणी गीता जी में भगवान का भाषण करता है। और ये अब 18वां श्लोक से पूरा होता है, प्रारंभ होता है 47 से 18वां श्लोक। इससे पहले 17 श्लोक का पाठ हो चुका है। आत्म संयम योग में स्त्रिय सर्व काम है जो युक्त उच्यते तदा तदा दीपो निवातस्थो नेंगते स्वपमा स्मृता। यदा विनियतम चित्तम अपने चित्त को नियमित करता है, संन्यास संन्यास में स्थित होकर निष्क्रिय व निष्क्रिय करता, किसी से कुछ क्रिया इच्छा नहीं करता, सर्व काम में जो सभी कामों में युक्त सदा, और जो युक्त रहता है वही युक्त, यह जो किसी से इच्छा नहीं करता वही युक्त कहलाता है। उचित आत्म संयम योगी है। 18वें श्लोक को पुनः पाठ करते हैं कि यदा विनियतम चित्तम आत्मन्नेव उच्यते निष्क्रिय सर्व काम में जो उच्यते सदा। 18/47 में 45 पूर्ण होता है श्लोक के भगवान जी की वाणी। यदा दीपो निवातस्ते नेंगते सोपमाय स्थिता योगिनो यत्चित्तस्य युञ्जते योगमात्मनः। श्लोक का पाठ है। भगवान कहते हैं यदा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमाय स्थिता। इस प्रकार से दीप ज्वलित होता रहता है, अनेंगते सोपमाय स्थिता योगिन यत्चित्तस्य, योगी का भी चित्त युञ्जते योगम आत्मना, अब आत्मन में अपने चित्त को जोड़े रहता है। यह इस प्रकार से ये यथा दीपो निवातस्थो, प्रकार से दीप जो है अनेक तो सोपमाय स्थिता हमेशा जुड़ा रहता है। योगी योगी नो ये तो योग आत्मा योग में जुड़ा रहता है उसका चित्त। योगी का आत्म संयम योगी हुआ है।
निश्वास लक्षण होता है। और विशेष लोग मतलब कहते हैं कि यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्यात्मनि तुष्यति। विशेष लोग में भगवान कहते हैं यत्रो परमतम चित्तम, इसका जो है परम चित्त जो है निरुद्धम योग सेवया, योग की सेवा में ही निरुद्ध रहता है, लगा रहता है। यत्र चैवात्मनात्मानं, और जिसकी जो यत्र च एव अनात्मानं तस्यात्मनि तुष्यति, अपने आत्मा को आत्मा में देख करके संतुष्ट रहता है। विशेष लक्षण होता है जैसे हम भगवान कहते हैं सुखम आत्यंतिकम नियत बुद्धि आग्राह्यम अतीन्द्रियम व्यक्ति यत्र चलती सत्य। भगवान कहते हैं कि सुखम आत्यंतिकम, इसका सुख आत्यंतिक सुख यत्र क्या है कि यदि बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, बुद्धि जो है इंद्रियता को नहीं ग्रहण करती है, व्यक्ति जो जानता है इस प्रकार से इससे चलती सत्य है, वही स्थित रूप से सत्य रूप से जानता है और इसमें स्थित भी रहता है। जो भी सुखम आत्यंतिकम तद बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम यज्ञाति स्थिति चलती सत्य है। सुखों में चालने को उसकी बुद्धि नहीं चलती, बात संबंध भी है। तो इस प्रकार से भाव प्रभुवाणी का किस होता है ऐसे में इंग लब्ध्वा च अपरम लाभम मन्यते न अधिकम तथा, इंग लब्ध्वा च अपरम लाभम, जो दूसरे का लाभ पा करके मन्यते न अधिकम तथा, और उसको अधिक इससे अधिक नहीं मानता है। यस्मिन् स्थितो न दुखे नहीं, जिसमें स्थित होकर उसे दुख नहीं मिलता है, गुरुणा अपि विचाल्य से, और उससे विचलित नहीं होता उस योग से। लब्ध्वा इसको प्राप्त करके परम लाभम, वह परम लाभ है मन्यते न अधिकम तथा तो दुखे न, जिसमें स्थित होकर उसे दुख नहीं प्राप्त होता है, गुरुणा विचार से विचलित नहीं होता है, ऐसा होता है। ईश्वर लोग है कि संग विद्या दुख संयोग योग वियोग योग संगीतम है सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो अति निर्विण्ण चेतसा व निर्विण्ण चेतसा चित्त वाला होकर के संग विद्या दुख संयोग और वियोग से अयोगम संगीतम, योग में लगा हुआ है उसमें यदि उसमें दुख का संयोग भी होता है, योग होता है, तो योग संगीतम सनिश्चयेन योक्तव्यो, निश्चय रूप से योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चित्त होकर योग में लगा रहता है। तो इस होता है विशेष लोग कहते हैं कि संकल्प प्रभुवान कामान त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः मनसे इंद्रिय ग्रामं विनम्य समन्वितः। यत् संकल्प प्रभुवान त्यक्त्वा, सभी प्रभवान कामान, सभी कामों को त्यक्त्वा छोड़ करके असर्वान चेष्टा निशेष रूप से छोड़कर, अशेष अर्थात निशेष रूप से छोड़ करके संयम इंद्रिय ग्राम, अपने इंद्रिय ग्रामों को नियमित करके संयमित करके अभिनियम में समन्वित है, और विनियमित करके भी संयमित और विनियमित करके भी वह योग में आरूढ़ होती योग में लगा होता है, समन्वित है समन्वित है। सभी सब गुण होता है। प्रतिशय कहते हैं इस समय शनै परम एक बुद्धया गृहीतया दृष्टिका बुद्धि गृहीतया ग्रहण करके पकड़ करके अपने बुद्धि को कहा करते नहीं शनै बुद्धया, इस प्रकार की बुद्धि से वो धीरे धीरे अपने दृष्टि को धैर्य को ग्रहण करता है। आत्मसंयम मन को आत्मसंयमित करके मैं कुछ अन्य नहीं छोड़ता है और मेरे में आत्मा में प्रभु में लगा रहता है। तो बात ही नहीं कि समय परमेश्वर बुद्धया दृष्टि को ग्रहण करके आत्मसंयम मन मन को आत्मसंयमित करके न चिंतित नहीं सोचता है। लूंगा 26/47 को बात है। ये तो निश्चरति मन संचल स्थिरम तो नियम एतत् आत्मन्य। जब योगी का मन विचलित होता है तो क्या करता है प्रभु इसमें वार्ता करते हैं। ठीक है, बात सुनिए।
ये तो निश्चरति मन, जब जिस प्रकार से मन जो है निश्चरण करता है, विचरण करता है, तो क्या करता है वह आपको समझ में होगी कि मन अंचल, मन जब चंचलता को प्राप्त होता है तो ततः ततः नियम्य है, उस ततः ततः वहाँ वहाँ पर उसको नियमित करके नियम्य अर्थात शासित करके आत्मन एवं आत्मा में ही वसन नहीं, अपने आत्मा के ही बस में कर लेता है वह आत्म संजन योगी। और भगवान बहुत अच्छा मेरे बढ़िया करें किस करें कि ये तो निश्चरति मन चंचल ऐश्वर्यम मना, चंचल और ऐश्वर्य हो जाता है। देखो ये तो जिस प्रकार से भी जहाँ कहाँ भी तत्व नियम है, एक आत्मन में उसको नियमित करके पकड़ करके कहाँ लगाता है संयोगी कि आत्मन ही है, आत्मन में ही अपने ही बस में नए से अर्थात ले आता है मन को। पाठ दोनों का है 26-40 लोग मन को बस में रखता है तो संजम योगी, इसमें भाव है ऐसी तो निश्चय मन चंचलम स्थिरम ततः ततो नियम में आत्मा नम आत्मनि एव वसम में। तो 26-40 लोग का पाठ दोनों का है। भगवान जी आगे 35-47 लोग पर पाठ होगा। और अध्याय 6 सर्ववाणी गीता जी, सर्ववाणी श्री गीता, श्री गीता जी आत्म संजम योग। यह अध्याय 6 वाणी गीता जी, श्री गीता जी आत्म संयम योग। आत्मसंयम का योग है। और ये ठीक संख्या है, संख्या 39 को पाठ है गीता जी से। श्लोक संख्या श्लोक संख्या 27 पाठ है। प्रशांत आत्मा ये योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शांतरजसं ब्रह्मभूतम कल्मषम। प्रशांत मन से प्रशांत होकर के ये ही एनम योगिनम, इस योगी के द्वारा सुखम उत्तम उत्तम सुख को उपेति प्राप्त कर लेता है। शांत रजसम, रजस को शांत कर देता है करके ब्रह्मभूत आत्म कल्मषम, अब वही ब्रह्मभूत हो जाता है, सभी कल्मषों को दूर करके ब्रह्म स्वरूप हो जाता है योगी। तो इस प्रकार से पाठ पूर्ण होता है। श्लोक क्रमांक 27, 43 में से 27 लोगों का पाठ, 43 में से 43
बच्चे जैसे 27 बच्चे 47 श्लोक का पाठ पूर्ण होता है। प्रशांत मन संयनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांतरेशम उपैति शांतरेशम ब्रह्मभूतम कल अग्निशम। निष्पाप करके ब्रह्मभूत हो जाता है वह योगी। 27 वर्ष से 28 श्लोक पर पाठ है। युञ्जन एवं सदात्मान योगी विगत कल्म से, इस प्रकार से जुड़ा हुआ सदा आत्मा में जुड़ा हुआ योगी विगत कल्मश हो जाता है, निपाप रहित हो जाता है। कल्मश का पाप होता है, विगत का होता है दूर होना, पापों से दूर हो जाता है। सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अस्ते, सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम, ब्रह्म सुख का स्पर्श करके अत्यंतम सुखम से, अत्यंत सुख को अस्मृत का होता है प्राप्त करता है योगी। आत्मसंयम योगी, आत्मसंयम योगी का है जानते हैं। युञ्जन एवं सदात्मान योगी विगत कल्म से, सुखे न ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम से, अत्यंत सुख प्राप्त होता है। 28 पूर्णता 29 श्लोक करते हैं। सर्वभूत समात्मान सर्वभूतानि च आत्मनि उच्यते योग सर्वत्र समदर्शन। योगी आत्मसंयम योगी सर्वत्र समदर्शन करता है, सबको समान देखता है। कैसे? तो सर्वभूत आत्मान, अपनी आत्मा में सभी भूतों को, प्राणी जैसे प्राणियों को, सर्वभूतानि च आत्मनि, और सभी प्राणियों में अपने को आत्मनि, और क्या कहता, और सर्वभूतानि सभी प्राणियों में आत्मनि अपने को दर्शन करता है। ये इच्छते का होता है देखता है। योग उक्तात्मा, वह योग में उक्तात्मा होता है, वह सर्वत्र समदर्शना, सर्वत्र समदर्शी होता है वह योगी। 29 श्लोक पूर्ण होता है पाठ करते अपना। सर्वभूत समात्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि इच्छते सर्वयोग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। 29 श्लोक हो गया। और 30 श्लोक में प्रभु कहते हैं यो मांग पश्यति सर्वत्र, जो भगवान कहते हैं कि जो मेरे को सब जगह देखता है, सब जगह देखता है। भगवान कहते हैं जो मेरे को सब जगह जो देखने वाला होता है, मेरे को सब जगह जो देखता है, विगत कल और सर्वभूता, और ये सर्वत्र देखता है, और सर्वं च मयि पश्यति, और सबको मेरे में देखता है। भगवान कहते हैं कि यो मांग पश्यति सर्वत्र, मेरे को सब जगह देखता है, और सर्वं च मयि पश्यति, और सबको मेरे अंदर देखता है, मयि मेरे में देखता है, पश्यति देखता है। तस्याहं न प्रणश्यामि, उससे मैं प्रणश्यति नहीं हो, प्रणश्यामि उसको मैं प्रणश्याम नहीं करता हूँ, नहीं उसको मैं दूर नहीं होता हूँ। सच में न प्रणश्यति, वो मेरे से दूर नहीं होता है। यो मांग पश्यन्ति सर्वत्र सर्वं च, यो मांग पश्यति सर्वत्र, यो मांग पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्या अहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। 30 श्लोक होता है। 31 श्लोक में प्रभु को वचन है सर्वभूतं स्थितं यो मां भजति एकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानो यपि स योगी मयि वर्तते, वो मेरे में मयि वर्तते, मेरे में होता है योगी। कैसे? 31 श्लोक में भगवान कहते हैं कौन सा योगी, कैसा योगी? जो सर्वभूत है स्थितं यो मां, सभी प्राणियों में यो मांग मुझको भजती एकत्वमास्थितम्, एक रूप से मेरे को ही भजन करता है, आसीन देखता है कि मैं ही स्थित हूँ, सर्वथा जानता है इस प्रकार से। तो सर्वथा वर्तमान है, सब प्रकार से वर्तमान में होता हुआ भी मैं सहयोगी मयि वर्तते, तो योगी मेरे रूप में वर्तता है। एक पूर्ण होता है पाठ करते सर्वभूत स्थितं यो मां भजति एकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानो यपि सहयोगी मयि वर्तते। 32 प्रभु का वचन है कि आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परयो मत है। मेरे मत में वह योगी इस प्रकार से उस आत्म संयमी है, सर्वत्र सम देखता है, समभावी होता है, यो इस प्रकार का योगी है। हे अर्जुन, सुखं वा यदि वा दुःखम, यदि सुख में हो अथवा दुख में हो, स योगी परमो मत, वह ही योगी है, ऐसा परम मत है। 32 श्लोक पूर्ण होता है। पूरा पाठ करते भगवान कहते हैं कि आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मत है। 32 श्लोक होता है। अर्जुन भगवान से अपने विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि यो अयं योगम त्वया प्रोक्तः सामिन मधुसूदन है। मधुसूदन भगवान
नारायण जी, आपने जो मुझको जो है योग प्रोक्त किया है, यानी पूर्व में कहा है, साम्य न समता का योग कहा है, एतस्यांग न पश्यामी, तो इस योग में मैं न पश्यामी का होता है मैं नहीं देखता हूँ। एतस्यांग न पश्यामी संन्यासम इति स्थितम, इसमें तो कहीं संन्यास को मैं देखता ही नहीं हूँ, किसमें कहीं संन्यास है, ऐसा भगवान जी से प्रश्न करते हैं। इसमें संन्यास कहाँ है प्रभु? का प्रश्न है कि यो अयं योगस्तया प्रोक्तम साम्य न मधुसूदन है, जो आत्म संयम के लिए, संयमता के लिए जो आपने मधुसूदन मधु नामक राक्षस को मारने वाले, सूचित करने वाले प्रभु हे नारायण, हे नारायण कृष्ण जी, एतस्याहं न पुनस्पश्यमि संचत, एतस्यां न पश्यामि चंचलत्वात् स्थित, इसमें मैं स्थिर स्थित तो देखता ही नहीं हूँ, तो मैं चंचलता के संबंध का रूप में देख रहा हूँ, चंचलता के रूप में देख रहा हूँ। कैसे मेरे भगवान के पास से अर्जुन जी प्रश्न कर लिए। अब 34वां श्लोक है, 43 श्लोकों में से 34 श्लोकों का पाठ है, और अभी श्लोक में वाचन करते हैं प्रभु। चंचलंग ही मन कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़ है। अर्जुन, यह मन बड़ा चंचल होता है। चंचल ही मन, अर्जुन जी कह रहे हैं ना, अर्जुन जी प्रश्न करते हैं तो कृष्ण जी से कहते हैं कि हे कृष्ण जी, चंचलम ही मन तो चंचल होता है, अप्रमाति बलवदृढ़, और ये तो बहुत ही मुश्किल से बहुत बलशाली होता है, प्रमथ करने वाला होता है, मत देने वाला होता है। तच्चाहं निग्रहम, उसका जो निग्रह करना है इस मन का, मन ने वायु एव सुदुष्करम, तो मैं मानता हूँ, मन ने मानता हूँ, वायु एव अधिक, वायु से भी वायु एव सुदुष्करम, वायु की भांति ही, वायु एव एवं वायु इव, वायु इव सुदुष्करम, वायु के समान है, इव का भांति, यह प्रकार ही दुष्कर, यानी बहुत ही कठिन समझता हूँ, कठिन है यह मन का बस में करना। तो चंचलंग ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहं निग्रहम मन्ये वायु वायु इव सुदुष्करम। तो प्रभु जी, ये ऐसा है कि मन तो बस में होता नहीं, कैसे इसका निग्रह किया जाएगा? ये अर्जुन जी अपनी समस्या को रखते हैं भगवान के समक्ष। 34/47 को पाठ में होता है। वीडियो आज लिखा है, बिल्कुल जारी है, यही वीडियो 6 ये संगीत के लिए प्रयोग किया है, अपना ही चल रहा है। 47 लोग 47 में से 34 श्लोक का पाठ पूर्ण होता है। इसमें अर्जुन जी प्रश्न करते हैं प्रभु से कि कैसे मन का दुष्ट होता है, ग्रहण करना, इसका निग्रह कैसे होगा। तब ये भगवान यहाँ और प्रश्न करेंगे अभी अर्जुन जी, और इस श्लोक क्रमांक 35 में प्रश्न करेंगे। 47 श्लोकों में से 35 पर पाठ होगा, 35 श्लोक का पाठ होगा, जिससे 47 पर पाठ है अब गीता जी का। और ये तो यहाँ पर ये पाठ है, तो वाणी अध्याय 6 है, का अध्याय 6 है।
ध्रुवाणी श्री गीता जी। ध्रुवाणी नाम रखा प्रमुख भगेनाथी द्वारा ध्रुवाणी। ये लिख रहा हूँ ध्रुवाणी श्री गीता जी। ध्रुवाणी श्री गीता जी। ये अध्याय 6 आत्म संयम योग का अध्याय है। आत्म संयम योग का अध्याय है। आत्म संयम योग का अध्याय और ये 40वां पेज पे पाठ है श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 6 ध्रुवाणी। ध्रुवाणी ध्रुवाणी श्री गीता जी। आत्म संयम आत्म संयम योग आत्मयोग और श्लोक क्रमांक 35वें जो पाठ है 35वां श्लोक है। तो पाठ है असंशयम महाबाहो मनो दूर निग्रहम चलम। अर्जुन जी कहते हैं पुनः पार्थ जी भगवान श्री कृष्ण से नारायण से कह रहे हैं अपनी समस्या मन को निग्रह करने का कि असंशयम महाबाहो हे महाबाहो। तो भगवान उत्तर देने लगे क्या? अर्जुन के प्रश्न को यहाँ 34 पर थे और ये आ गए हम 35 पर। तो 35 में भगवान ने उत्तर दिया 2 श्लोक में उत्तर दिया अर्जुन जी के प्रश्न का कि हे महाबाहु अर्जुन। महाबाहु का अर्जुन होता है। तो हे महान भुजा वाले अर्जुन जी असंशय महाबाहु है अर्जुन निसंदेह रूप से मन असंशय का निसंदेह रूप से मनो मन जो है दूर निग्रही होता है और ये चलायमान होता है भागता रहता है चलता फिरता रहता है इधर बस में नहीं होता है। तो अभ्यास से मृत्यु कौन से लेकिन उसको बस में कैसे किया जाएगा जी? तो अभ्यास करो अभ्यास के द्वारा। तो क्या व्यक्ति है अभ्यास के द्वारा तो का तो निश्चित रूप से हे कुंती पुत्र अर्जुन और चकार्थ और वैराग्य के द्वारा गृह से मन को ग्रहण किया जा सकता है बस किया जा सकता है। तो पाठ करने से ना यह भगवान के वचन है। अर्जुन जी के प्रश्न का उत्तर है संशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय। अभ्यासेन तु कौन्तेय अभ्यास के द्वारा कौन्तेय और वैराग्येण से गृह से और वैराग्य के द्वारा ग्रहण होता है मन। श्लोक 35 गुण होता है 36वां श्लोक पाठ है असंयतात्मनात्मानं योगो दुष्प्राप्यति मे मतिः वस्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुम उपायते। उपाय करके भगवान कहते कि अर्जुन आपके प्रश्न का उत्तर यह है कि उपाय करेंगे तो मन बच होगा। तो एक उपाय बताया 35वें श्लोक में 36वें उपाय बता रहे हैं कि असंयतात्मना योगो जो असंयत आत्मन वाला है उसको योग जो है दुष्प्राप्य होता है योग नहीं मिलता है। ऐसे में मत ऐसा मेरा मत है हे अर्जुन। तो नारायण कहते हैं नर से अर्जुन से जिसे कि पश्चात्मना तु यतता वश्यम आत्मना तु यतता प्रश्न करके यत्नशील करके यत्ने के द्वारा तो वश्य आत्मना वश में होता है। तो ये वश्यात्मना तु यतता शक्तियों का संभव हो जाता है। इसको यदि हम यत्न करते हैं और आत्मन को वश में करना चाहते हैं और अवाप्तम उपाय था और इसी उपाय से जो है मन वश में हो सकता है। तो श्लोक गुण होता है 36 में प्रभु का पुनः पाठ करते हैं। श्लोक का मन कैसे वश में होता है 33 और 36 दोनों लोग पाठ कर देते हैं पुनः
यह संशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च क्रियते। कथितवा है कि असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्येति मे मतिः अपवश्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुम उपायते। अवाप्तुम का प्राप्त करना उपाय के द्वारा मन को बस में प्राप्त किया जा सकता है, ऐसे किया जा सकता है। तो होगा बात अर्जुन बात अर्जुन जी प्रश्न करते हैं भगवान से और श्लोक क्रमांक 33 में अयति श्रद्धयोपेते योग चलति मानस अप्राप्त योग संसिद्धि का गतिं कृष्ण कहते हैं कि भगवान कृष्ण जी ऐसी जो यति नहीं है अश्रद्धया पे तो श्रद्धा से भी भरा पड़ा है, योग चलित मानस है, उसका भी योग चलाए माना जाता है, साथ में योग सिद्ध नहीं होता है। अप्राप्त योग संसिद्धि और जिसकी योग संसिद्धि नहीं प्राप्त होती है, प्राप्त हो जाती है, का गति कृष्ण कहती है, का जो सिद्धि नहीं प्राप्त करता है उसकी क्या गति होती है, ऐसा प्रश्न अर्जुन से डर कर रहे हैं नारायण जी से कि जिसका योग नहीं सिद्ध होता उसकी क्या गति होती है। 38 में अर्जुन जी अपना प्रश्न करते हैं 38 श्लोक में, यत्चित्तो कंचिनो भयति विभ्रष्टं छिन्ना भ्रम इव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ ब्रह्मण पथे। अप्रतिष्ठ कसिनो भयम विभ्रष्टम, जो विभ्रष्ट हो जाता है, छिन्ना भ्रम इव नश्यति, तो क्या वह नष्ट हो जाता है छिन्न होकर के योगी। अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पति, और जो अप्रतिष्ठित हो जाता है विमूढ़ो ब्राह्मण पति, ब्राह्मण तत्व से विमुख हो जाता है, तो क्या होता है। तन्मे संशयम कृष्ण क्षेत्रम रहस्य है, भगवान कृष्ण इस प्रश्न का जो संशय है इसका छेदन करने में, इसको दूर करने में और अशेषता अर्थात निशेष रूप से इस शंका का समाधान करने में, संशय को छेदन करना, संशय का समाधान करने में तत्व अर्थात आप और अन्य मतलब आप से पंचमी व्यक्ति है तत्व, यानी आपके बिना अन्य अर्थात दूसरा संशय छेदता और संशय को छेदन करने वाला न अर्थात नहीं ही उपपद्यते, निश्चित रूप से ही घाट निश्चित रूप से उपपद्यते नहीं प्राप्त होता है, कोई प्राप्त होने वाला नहीं है। सब मेरे इस संशय को समाधान करने वाला आपके सिवाय कोई दूसरा नहीं है, आपके अतिरिक्त, ठीक है ना, या आपके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है, कह सकते हैं आपको छोड़कर कोई दूसरा नहीं है, ये कह लें तो सिवाय का ही अर्थ लेते हैं। अगर आपके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं लगा देंगे तो आप ही आप हैं, सिवाय भी कहेंगे तभी यहाँ पर वही होगा कि भगवान के दूसरा है ही नहीं, आपके अतिरिक्त कोई नहीं है, आप ही करेंगे। तो इस संशय को आप छेदन करने के लिए हमारा उत्तर दीजिए, ऐसा निवेदन करते हैं कि तन्मय संशय कृष्ण है, क्योंकि बेसिस संग को इसमें भगवान मेरे गुरु जी प्रभुदास जी कहते थे कि कैसा प्रश्न करना चाहिए और गुरु जी से, तो इसमें आया है गीता जी में ही आया है प्रश्न करने के विनय न तो प्रश्न करना चाहिए गुरु जी से, तो वो गुरु जी आप प्रश्न का उत्तर देंगे। इस तरह से भगवान जी से विनय करते हुए अर्जुन जी पूछ रहे हैं, प्रभु आप इस संदेह को संशय को विनष्ट कर सकते हैं, उसका समाधान कर सकते हैं, समाधान कीजिए। अर्जुन जी का प्रश्न यही था कि योग भ्रष्ट की क्या गति होती है, मुख्यतः संक्षिप्त में प्रश्न यही है। तो ब्राह्मण से विमुख हो जाता है, विमुख हो जाता है, उसको क्या गति होती है, इस का संशय निवेदन करिए, प्रभु ऐसा कहते हैं। तो एतन में संशयम कृष्ण तुम अरहस्य अशेषता, आप में ही अरहणा है निशेष रूप से इस संशय को छेदन करने की, अन्य और आपके अन्य संशय से इस संशय को छेदने वाला, संशय को का समाधान करने वाला नहीं उपलब्ध थे, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कुछ प्राप्त नहीं होगा,
तो 39वां श्लोक पूर्ण होता है। इसी भगवान जी लेके चर्चा करते हैं कि जो ब्रह्म जो योग भ्रष्ट होता है, योग निष्ठ पूरा सिद्ध नहीं होता है, जिसका योग उपयोगी का क्या होता है। तो भगवान जी सर्वत्र कहते हैं कि श्री भगवान जी को बात होने के पार्थ नए ये न अमुत्रम विनाश तस्य विद्यते नहीं कल्याण कृत कचिदे दुर्गति तात गति है। तात भगवान नर को नारायण जी अपना तात कहते हुए भरता कहते हुए कहते हैं कि भाई पार्थ न न एव यह न अमुत्र है, न तो यहाँ अन्न तो परलोक में विनाश है। तत्व विद्यते अमुत्र का अर्थ होता है परलोक। और उस योगी का योग भ्रष्ट का न तो यहाँ पर अनु तो परलोक में ही विनाश होता है। विनाश है तत्व विद्यते विनाश नहीं होता है और नहीं कल्याण कृत सिद्धे दुर्गति तात गति है। तात है तात नर न अर्जुन वह उस कल्याण से भ्रष्ट कभी भी नहीं होता है, दुर्गति उसकी होती ही नहीं है योग भ्रष्ट की। नहीं कल्याण कृत कैसे दे दुर्गति का गति उसकी दुर्गति होती ही नहीं। 40वां श्लोक में होता है। भगवान पुनः 41वें श्लोक में कहते हैं प्राप्त वहाँ पाठ कर लेते हैं 40 के पुनः कि ना पाठ में न एव इह न अमुत्रम विनाश है तस्य विद्यते न ही कल्याण कृते कैचिदे दुर्गति कभी दुर्गति नहीं होता है। 40 योग कभी दुर्गति नहीं है। क्यों कारण बताएंगे तो 40 लोग में कहते हैं प्राप्त पुण्य कृतंग लोकानु पुण्य कितने लोगों को वो अनुचित्वा शाश्वती समा और वहाँ पर कई वर्षों तक समा शाश्वत वर्षों तक वह रह करके सुची नाम श्रीमतांगे है। सुची नाम पवित्र और श्रीमत के श्रीमानों के गृह में योग भ्रष्ट से योग भ्रष्ट योगी वहाँ पर उसका पुण्य वहाँ पर उसका जाए तो जन्म ले लेता है। वह 40वां हुआ कि प्राप्त पुण्य कृतांग लोकान पुण्य कृत लोगों को प्राप्त करके उचित रह करके शाश्वती समाज सैकड़ों वर्ष तक रह करके सुची नाम असुचि नाम श्रीमतांगे पवित्र श्रीमानों के गृह में योग भ्रष्ट हो भी जाए तो जो योग भ्रष्ट योगी होता है वो भी जन्म लेता है। और भगवान ने पहले 45 में कह दिया कि योग भ्रष्ट का दुर्गति तो होती ही नहीं है। 41वां श्लोक में होता अथवा योगी नाम कुले भवति धीम तब अथवा ऐसा नहीं हुआ तो क्या होता है। अभी सुनिए कि अथवा योगी नाम एवं कुलंग भवति योगियों के कुल में ही वह भवति धीमताम बुद्धिमान योगी योग भ्रष्ट योगी भी धीमताम है बुद्धिमान है। धीमताम अर्थात जिसकी बुद्धि मेरे मत में है धीमताम मताम मेरे में उसकी बुद्धि है ऐसे को वह योगी नाम योगियों के ही कुल में भवति होता है जन्म लेता है। एतद ही दुर्लभ तरम लोके एतद ही और इसके बाद में दुर्लभ लोगों को दुर्लभ तरम लोके दुर्लभ लोग क्या है तो लोग दुर्लभ है स्वर्ग लोक और इत्यादि दुर्लभ है। तो उन दुर्लभ लोगों को मुक्त लोगों जन्म में जन्म लेने के बाद वह प्राप्त करता है। अथवा योगी नाम एवं कुले भवति धीमताम एतद् दुर्लभ तरम लोके जन्म हृदय देशम। तो 42-43 श्लोक पढ़ूंगा और अर्जुन के इनका उत्तर योग भ्रष्टा भी के लिए भगवान ने संक्षिप्त में बताया। तो यदि सोचा जाए तो एक भगवान ने बता दिया कि दुर्गति उसकी होती नहीं है वो तो पुण्य के तो लोगों को प्राप्त होता है या फिर योगियों के लिए जन्म लेता है लेकिन दुर्गति तो उसकी होनी ही नहीं है क्योंकि वह योगी है योग के मार्ग पर चल चुका है। योग पूर्ण नहीं हुआ तो क्या हुआ परंतु वह उसकी दुर्गति नहीं होती भगवान ऐसा स्पष्ट कर देते हैं। और यह अब जो अध्याय 6वां पृष्ठ आ गया 41 नहीं 41 पृष्ठ पर आ गया पाठ 41 पृष्ठ पर आया। इसलिए अध्याय 6वां अध्याय और 8 प्रभुवाणी गीता जी श्री गीता जी प्रभुवाणी ये प्रभुवाणी लिखा और श्री गीता जी लिखते हैं।
शिववाणी श्री गीता जी, देखिए ना, शिववाणी श्री गीता जी और आत्मसंगम योग। आत्मसंगम योग और आत्मसंगम योग हो गया। 41 मुख्य पाठ है और 43 बचे 47 लोग पर पाठ हो गए। 43 लोगों तक पाठ हो गया है। 43 बचे 47 लोगों के पाठ चला जाएगा। तो आप पाठ तो कर देते हैं। 43 लोग भगवान उत्तर दे रहे हैं योग भ्रष्ट के लिए, जो कहा जन्म लेता है इत्यादि क्या गति होती है। तो 50 लोग भगवान गीता जी का है। तो संग बुद्धि संयोगम लगते पौरुदेकम, और जहाँ पर बताया ना कि जो कुल में जाता है वह दुर्लभ लोगों को प्राप्त कर होता है। अंत में यह कहा भगवान ने पुनः एक 43-47 श्लोक में है कि तत्र बुद्धि संयोगम लगते पौरुदेकम ततो भूय संसिद्धो कुरुनंदना। और वह जब वहाँ पर जो दुर्लभ लोगों में जाता है उसके बाद तत्संग बुद्धि योगम, वहाँ बुद्धि योग से लगते प्राप्त कर लेता है। पौरुदेयकम, और पूर्व के जो देह पहले के देह के कारण, पौरुदेह के कारण, और यत्न करके ततो भूय, तत्व काट इसके पश्चात भूया पुनः संसिद्धो कुरुनंदना, वह सिद्ध हो जाता है। योगी का योग इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है। अंत में संसिद्धो कुरुनंदना। संग बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेकम यत्ते च ततो भूय संसिद्धो कुरुनंदना। संसिद्धो कुरुनंदना, संसिद्धो कुरुनंदना, संसिद्ध कुरुनंदन है। सुनता 44 बात कहते हैं। 44 में तो पूर्वाभ्यास ये विशोपित है। तो पूर्व के अभ्यास से तेन एव इसके द्वारा ही अवशोपित जिज्ञासु यपि योगस्य शब्द ब्रह्मात् ही वर्तते, अर्थात पूर्व के अभ्यास के द्वारा तेन उसके द्वारा ही अवशोपित है, और परवश होकर अवशत होकर वह जिज्ञासु हो जाता है। और योग का शब्द ब्रह्मा दिवर्तते, शब्द ब्रह्मा आदि के द्वारा योग का ग्रहण कर लेता है। तो 48 श्लोक हो गया। पूर्व अभ्यास नहीं वह उसके द्वारा ही अवशोपित जिज्ञासु यपि योग से शब्द ब्रह्मादिवर्त 44 श्लोक होता है। 45 श्लोक में सब कहते हैं श्लोक कहते हैं वाचित कहते हैं कि पूर्वाभ्यास से नहीं वह हेते ही अवशोपित जिज्ञासु यपि योग से शब्द ब्रह्मादिवर्त हो गया। अब 45 श्लोक है कि प्रयत्न आत्मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः, प्रयत्नम आत्मान तू, प्रयत्न करता हुआ आत्मानम अपने द्वारा, तू अर्थात तो योगी संशुद्ध किल्बिषः संशुद्ध हो जाता है, और किल्बिष होता है अपने पापों से दूर हो जाता है। अनेक जन्म संसिद्ध, अनेक जन्मों में संसिद्ध होता हुआ जाति परम गति और परम गति को प्राप्त कर लेता है। 45वां श्लोक पूर्ण होता है। इस प्रकार से पाठ करते हैं 45 का। तो प्रयत्नम आत्मानस्तु योगी संसिद्ध किल्बिषः अनेक जन्म सिद्ध ततो जाति परम गति 45 होता है। लोग 46 लोग मतलब कहते हैं शिवो अधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतो अधिक कर्मी अधिको योगी तस्माद् योगी भगवान जी 46 श्लोक में 43 तक है। 46 श्लोक में
भगवान जी अर्जुन जी को शंकाओं का समाधान करते हुए और एक अपना अभिमत प्रकट करते हैं कि हे अर्जुन, सबसे श्रेष्ठ तो योगी ही है और योगी ही बनो। तो कहते हैं प्रभु, वाचन करते हैं कि तस्मिद तपस्वी वो जो कोई योगी है अर्जुन जी, तपस्वी से भी अधिक योगी होता है, ज्ञानी वो भी मतो अधिक है, और ज्ञानी से भी मेरा मत है कि अधिक होता है। कौन? तो योगी। तो योगी ज्ञानी से भी अधिक होता है, वह सब कौन होता है? तो योगी होता है। और कर्मी भ्यंग से अधिक योगी, और जो कर्मी भ्यस्त से अधिक योगी, और कर्म योगियों से भी यह योगी अधिक होता है। तस्माद योगी भवार्जुन, कर्म भी इच्छा अधिक योगी, अर्थात जो कर्म करने वाले केवल कर्म करने वाले हैं, उनसे भी योगी अधिक ही होता है। तो कर्म भी इच्छा अधिक योगी, कर्म करने वाले से भी योगी अधिक होता है। तस्मात योगी भवार्जुन, इसलिए अर्जुन हे पार्थ है आते हैं मैं आप योगी बनो। हे अर्जुन जी, आप योगी बनने का प्रयत्न करिए। तस्मात योगी भवार्जुन, इसलिए आप योगी हो बनिए। पूर्ण होता है 47 श्लोक में, 43 से 43 और 44 श्लोक में भगवान जी का वचन है। भगवान जी गीता जी का वाचन करते हुए कहते हैं, वाचन करते हैं और 44 श्लोक 47 में अर्जुन से और यह अभिमत देते हैं कि योगी नाम अति सर्वेशा मध्य गते अंतरात्मा श्रद्धयान भजते यो नाम समय युक्त तमोमत। कहते हैं यह अर्जुन, जो मेरे कौन युक्त है, कौन उचित है, उसके बारे में सुनिए। तो कहते हैं अर्जुन, योगी नाम अति सर्वेशा, योगियों में भी सभी योगी सर्वेशा, सभी योगियों में मध्य गते अंतरात्मा, जो मेरे में अंतरात्मा से लगा हुआ है, श्रद्धावान भजते यो नाम, जो मेरे को श्रद्धा पूर्वक भजता है, सब में युक्त तमोमत, और मेरे मत में वही युक्त है, वही युक्त योगी है। योगी नाम अति सर्वेशा मध्य गते अंतरात्मा श्रद्धावान भजते यो नाम, सब में युक्त तमोमत। और कौन सा 27 लोग सोम तत्व श्रीमद भगवद गीता संवादे आत्मसंयम योग नाम 6 अध्याय आत्मसंयम योग का, और 7वां अध्याय में होता है। इस 6वां अध्याय आत्मसंयम योग में होता है। पंद्रह 44 समय है, बात पूर्ण होता है। भगवान की आरती चल रही है। आरती सबकी है। ये लगा देता हूँ, ये आरती भगवान की। सब लोग हैं, भगवान जी सबकी आरती। भगवान का दर्शन कर लेते हैं। राम जय श्याम जय राम जय जय हनुमान। ये अभी समय आज पूर्ण हो गया, प्रक्रिया पूर्ण पाठ की।
तो सत्संग में ओम श्री कृष्ण प्रेमाराम नीति सत्संग मंदिरे आजकल सुगदागंज प्रयाग 7/10/2080 विक्रम कौन होगा ये 7/10 पौष मास 10वां महीना पौष मास होता है 2080 विक्रम से 2080 विक्रम कौन होगा और इस समय 15:48 हो रहा है 15:48 तक होगा 15:48 लिख रहे हैं समय सुनना आगे इसके आगे अरे 15 अभी ये देखिए 15:48 है हम नमो भगवते विष्णुदेवाय बंद करते हैं फोटो लेते हैं भगवान के साथ फोटो एक बंद है भगवान के साथ फोटो लेते हैं है ये एक नोट और दूसरी इसका ये और दूसरी ये देवी कृष्ण जी द्वारा दी हुई है और ये रात्रिजानी भाभी सीता जी भी दिया लिखा हुआ है और ये 2 दिन से पड़ा है इसी को पकड़ के कम मिला जाता है उस समय दिया था एक नंबर दिया है और एक पूरे देवी कृष्ण जी ने दिया है और ये रखा हुआ है देवी कृष्ण जी ने कर दिया हुआ ये भगवान
भगवान का भी मान लिया गया और ये बन गए जिससे आगे लग देते हैं। यहाँ पर दर्शन कर लेते हैं। ये मंदिर है रातू जी ने एक बनाया था मंदिर सर प्यार से और मंदिर अभी खुले में बंद कर देता हूँ। फिर ओम नमो भगवते नमो भगवते 10:07 है। 3 चैनल तो जो 4 बजे तक होता है। अब तक कुछ देर से हुआ था तो 4 बजे भजन कोई लगा कर सुन लेते हैं। 15 हो गया रात तक। अरे तो ये 15:55 हो गए और 2 बजे से 4 बजे तक होता है। 2:11 शुरू हुआ था 14:11 से वही 15:55 है इस समय सुन जाता हूँ तो एकदम कर देंगे और इसमें श्री राम जय श्याम जय श्याम जय भक्त राज जय जय हनुमान शांत मुख्यं मांग विद्य पात्र नाम स्कंद सरिसा मृत्यु सागर है। शंकर जागरण पूर्ण किया गुरु जी ने कौन सी कृष्ण हमारा मेरे संग मंदिर भाई तो फिर उधर गए थे इनका स्थापना 2018 दक्षिणी संबत में लिखा है लिखा हुआ किस समय स्थापना किया गया और उसको यहाँ पर तो ये 2018 भी करीब में स्थापना है। यहाँ पर शिलापट पर भी लिखा है 2018 में स्थापना है। 108 के अंदर और उमरदास जी भगवान एक मंदिर पर दर्शन करेंगे 4 बजे तक। हो जाएगा तो ठीक है तब तक दर्शन कर लेंगे फिर चलेंगे। श्री राम कृष्ण आत्मसंजम योग नाम पर गीता जी का कथा हो गया ऐसे संग में हुआ और प्रभु सबका कल्याण करे। वो गीता जी का पाठ करें गीता जी को श्रवण करें। माला माल है गीता जी चित्त में भी माला मार रहे हैं और संयम नियम में भी आत्म संयम में भी और आत्म संयम करता हुआ संसिद्धि को प्राप्त करे। गीता जी का पाठ करें गीता जी का पाठ करें। अध्याय 6वां आत्म संयम योग को संयम करते ही रहे। दर्शन कर लेते हैं और यही तो कर लेते हैं।